अन्न ही जीवन है, अन्न ही ब्रह्म है। जब स्वयं महादेव को भी भिक्षा मांगनी पड़ी, तब करुणामयी मां अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर ये सत्य प्रकट किया कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि सृष्टि का आधार है। आज की कथा में जानते हैं मां अन्नपूर्णा के दिव्य प्राकट्य की अद्भुत लीला। काशी, वो पुण्य भूमि जहां स्वयं महादेव वास करते हैं, जहां हर गली, हर पत्थर, हर कण में शिव तत्व की गूंज सुनाई देती है। ये वो भूमि है जो मोक्षदायिनी कही जाती है, जहां मृत्यु भी केवल एक देह परिवर्तन बन जाती है और जहां स्वयं भगवान शिव सन्यासी रूप में विचरण करते हैं। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उनका ध्यान ब्रह्म जगत से हटकर गूढ़ चिंतन की ओर प्रवृत्त था। वो साक्षात ब्रह्म है, परंतु उनके मन में एक विचार बार बार कौंध रहा था। क्या ये संसार वास्तव में सत्य है? क्या अन्न, जल, जीवन सब मात्र माया है? क्या ये सृष्टि केवल एक भ्रम है? उनका हृदय ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था और इसी अंतर्द्वंद में उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, ये समस्त संसार तो मिथ्या है। अन्न, धन, वस्त्र ये सब क्षणिक है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। मनुष्य इन पर व्यर्थ ही मोह करता है। शिवजी के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती गंभीर हो गई। वो केवल महादेव की अर्धांगिनी ही नहीं थी, वो स्वयं प्रकृति का मूर्त रूप थी। वो सृष्टि का संचालन करती थी। उन्होंने सोचा, यदि स्वयं महादेव ही अन्न को मायक मानने लगे, तो इस संसार में भोजन का सम्मान कौन करेगा? यदि वो स्वयं ये मानने लगे कि अन्न मात्र एक भ्रम है, तो फिर मानवता का पोषण कैसे होगा? मां के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वो जानती थी कि अन्न केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा की तृप्ति के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि शिवजी को इस सत्य का बोध कराना होगा। मां पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि से अन्न को विलुप्त कर दिया। पृथ्वी पर कोई भी अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था। खेत सूख गए, वृक्षों पर फल आना बंद हो गए, नदियां जलहीन हो गई और समस्त प्राणी भूख से व्याकुल होने लगे। देखते ही देखते अन्न के बिना संपूर्ण संसार त्राही त्राही करने लगा। मनुष्य, पशु पक्षी, यहां तक कि स्वयं कैलाश पर भी भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। भूख से पीड़ित प्राणियों की करुण पुकार आकाश में गूंजने लगी। ऋषि मुनि, तपस्वी, भक्त सभी भूख से व्याकुल होकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। महादेव, जो सदा सन्यासी रूप में रहते थे, अब भोजन की खोज में कैलाश से निकल पड़े। उन्होंने देखा कि संपूर्ण संसार भूख से तड़प रहा है। बालक रो रहे थे, वृद्ध दुर्बल हो चुके थे और समस्त जीव जंतु जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके नेत्रों के समक्ष सत्य स्पष्ट हो गया। अन्न केवल मायक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। अंततः महादेव स्वयं अन्न की खोज में काशी नगरी पहुंचे। भगवान शिव जब भिक्षा मांगते हुए काशी पहुंचे, तो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया। चारों दिशाओं में एक दैवीय प्रकाश फैलने लगा। हवाएं सुगंधित हो गई और आकाश से मधुर वाणी गूंज उठी। स्वयं माता पार्वती ने मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर अन्नपूर्णा मंदिर के समीप अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वो स्वर्ण आभूषणों से विभूषित थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान कांतिमय था और उनके एक हाथ में अन्न से भरा पात्र था, जबकि दूसरे हाथ में अन्न दान करने की मुद्रा। उनकी कृपा अपार थी और उनके दर्शन मात्र से ही समस्त भूख मिटने का अनुभव हो रहा था। भगवान शिव उनके समक्ष भिक्षा पात्र फैलाए खड़े थे। मां अन्नपूर्णा मुस्काई और प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, जब अन्न ही मिथ्या है तो आप इसे क्यों मांग रहे हैं? महादेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, आज मैंने जान लिया कि अन्न केवल भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि ये जीवन का आधार है। ये केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, बल्कि आत्मा को भी संतुष्ट करता है। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ली और प्रण किया कि वो सदैव अन्न और अन्नदान का सम्मान करेंगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। ये केवल क्षणिक तृप्ति देने वाला पदार्थ नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की धुरी है। यही कारण है कि काशी में स्थित मां अन्नपूर्णा का मंदिर आज भी भक्तों के लिए अन्नदान और करुणा का प्रतीक बना हुआ है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, क्योंकि ये स्वयं जीवन का आधार है। जो अन्नदान करता है वो अपने जीवन में कभी भी भूख, दरिद्रता या अभाव का अनुभव नहीं करता। अन्न का सम्मान करें, क्योंकि ये केवल शरीर ही नहीं, आत्मा की भी तृप्ति करता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। जिसने जीवन में अन्न का आदर किया, उसने जीवन का सम्मान किया। मां अन्नपूर्णा की कृपा जिस पर बरसती है, उसका घर सदा समृद्ध और तृप्त रहता है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम अन्नपूर्णाय नमः।